नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। बिहार इस समय दो चीजों से लड़ रहा है, एक महामारी जो कि पूरा देश लड़ रहा है, दूसरा बाढ़ जिससे कि बिहार के 20 जिले प्रभावित हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, सड़क पर रहने को मजबूर हैं। द न्यूज लुक लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आपको दिखाते रहा है कि किस तरह से बाढ़ में पीड़ित लोग सड़क पर रह रहे हैं और रोजाना मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन अभी जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि हम दो गोपालगंज के युवा के पास पहुंचे हैं, राजीव और सूरज के पास, जो ये फिल्टर तैयार किए हैं। एक बार कहूँगा सोनू भैया ये फिल्टर दिखा दीजिए। ये फिल्टर है और बहुत ही देशी तरीके से इस फिल्टर को तैयार किया गया है। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं दिखाया गया है। एक बाल्टी इसे कह देंगे और नीचे छोटा बाल्टी है, इससे इन्होंने तैयार किया है ये फिल्टर। इनसे बातचीत कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऑफ कैमरा जब इनसे बातचीत हो रही थी तो इनका कहना था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जब इन्होंने भ्रमण किया तो तमाम तरह की चीज़ें देखने के बाद ये आइडियाज़ इनके पास आए। लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार कितना कर रही है और जो तमाम नेता जो दम भरते हैं इस बात की कि वो बाढ़ पीड़ितों की और तमाम राज्य के उन लोगों की सहायता लगातार कर रहे हैं जो इस समय जूझ रहे हैं, जिसकी सच्चाई लगातार द न्यूज लुक आपको दिखाता रहा है कि आखिरकार वो नेता घर में सो रहे हैं या फिर सड़क पर उतरकर लोगों के बीच जा रहे हैं। फिलहाल इस सबसे परे इनसे बातचीत कर लेते हैं और इस फिल्टर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कैसे राजीव? बढ़िया। क्या है और क्या चीज़ें तैयार की यहाँ पे, पहले ये बता दीजिए। हम लोग जैसे कि मतलब अभी बिहार में काफ़ी जगह बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हुआ था, तो कुछ जगहों पे हम लोगों ने भ्रमण किया, जिसमें कि काफ़ी ये देखा गया कि बाढ़ के पानी से काफ़ी बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी खाने पीने की चीज़ों की हुई थी। और जैसे कि बाढ़ की पानी इतना ज़्यादा आ गई थी जहाँ पे लोगों ने विचार भी नहीं किया था कि यहाँ बाढ़ की पानी आ सकती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ गई थी। और उसमें ये हुआ था कि जितने भी चापाकल थे गांव में, तो लोगों के चापाकल सब नीचे ही होते हैं, दरवाजे पे होते हैं, तो क्या होता कि सभी चापाकल डूब गए थे। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि लोगों को पानी पीने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी, पानी के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा था और सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं किया गया था। केवल कागज़ में सरकार दिखा के कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन असल में किया जाए तो धरातल पे कुछ नहीं होता है। मैंने देखा कि पानी के लिए जैसे कि जगह जगह पे 2 किलो 4 किलोमीटर पे एक टैंकर लगा दिया गया है, उससे काफ़ी लोग मतलब कुछ लोग पानी ले रहे हैं, लेकिन सबके पास वो पानी नहीं पहुंच पाता है और जिसके कारण कि लोग उसी चापाकल को चला के पानी को पीते हैं, जिससे कि अनेक तरह की बीमारियों का संकट हो जाता है। इसको देख के हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक देसी तरीके से और प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के पे ध्यान देते हुए हम लोग एक छोटे और कम मतलब मूल्य में एक फ़िल्टर ऐसा तैयार किया जाए जिससे कि हम उसमें कोई भी पानी को डाल के उसको फ़िल्टर करके साफ़ सुथरा करके उसको पिया जा सके। ये बाढ़ पीड़ित छोड़ के बाकी तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है, जो कम कॉस्ट में फ़िल्टर। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में मतलब पैसा के कारण आरओ और फिल्टर नहीं लगवा पाते हैं, तो उनके लिए इतना कम कॉस्ट में है कि इसको भी वो यूज कर सकते हैं। आम लोग भी ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र छोड़ के आम लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सूरज, एक बार बता दीजिए कि कैसे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। कि मेरा नाम सूरज कुमार चौबे हुआ, मैं खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बरई पट्टी से हूँ, जो कि चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है। गंडक नदी के तट पर अवस्थित है यह पंचायत। हम लोगों ने देखा कि वहाँ पानी पीने की शुद्ध पेयजल की सबसे अधिक किल्लत है, चूँकि खुद हम भी उसके भुगतभोगी हैं और हमारे क्षेत्रवासी भी। और जहाँ पहले बाढ़ की पानी आई हुई है वहाँ सबसे अधिक समस्या जो है इसी की है, चूँकि बिजली भी नहीं रहती है, तो उनको कुछ ऐसे हम लोग संसाधन उपलब्ध करवाएं जिससे बिजली से भी और ऑफलाइन मोड में भी वो दोनों तरह से प्यूरीफायर करके जल को पी सकें। क्योंकि हम देखते क्या है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सभी जल जनित होती हैं। बाढ़ आने के पहले, आने के बाद और बाढ़ चले जाने के बाद भी कुछ बीमारियां होती है जो पानी से संबंधित होती है, डायरिया, मलेरिया, ये सब पानी के उपयोग, गंदे जल को जब हम यूज करते हैं तो ये सब उत्पन्न हो जाती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और लगभग 1 महीने के अथक प्रयास से इस प्रोजेक्ट को हमने सफल बनाया। इस एक्सपेरिमेंट को करने में हमें लगभग 2000 का खर्च आया, लेकिन चूँकि कई बार असफल भी हुए जिससे हमें आर्थिक हानि भी हुई, लेकिन फिर इसे लगभग 1000 रुपये तक हमने इसको सफल कर लिया।
1000 रुपये लगा इसको बनाने में, बाकी एक्सपेरिमेंट के दौरान 2000 रुपये तक खर्च हो चुके हैं। जी। अच्छा। इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि अपने ज़िले में कुछ इसके लिए धातु चाहिए थी, वो उपलब्ध नहीं थी। धातु इक्विपमेंट वगैरह जो चाहिए था। जी। तो इसी को मंगाने में और लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा सा समय लग गया इसको मंगाने में, इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया। चलिए सूरज, एक बार ना एक बता दीजिए कैसे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये, चूँकि मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी से भी इसका यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है तो इस प्लग जो आप देख रहे हैं, इस प्लग को हम बोर्ड से कनेक्ट करेंगे और फिर मोटर नीचे लगा हुआ है जो 165 से 220 वोल्ट का है, बिल्कुल कम रेंज का, जो सिर्फ पानी को एक्सेप्ट करके खींच के इस डब्बे तक ला सके। सिर्फ इतना ही मोटर इसमें लगाया गया। फिर पानी हमारे जैसे ही इस डब्बे में पहुंचती है, इस डब्बे में एक प्यूरीफायर मशीन लगा हुआ है जो कि फिल्टर करके और नीचे वाले टैब में पहुंचा देता है। नीचे वाले टब में जैसे ही पानी पहुंचा, वो टैब के माध्यम से हम इस जल को निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर बिजली नहीं रहती है फिर भी इसमें पानी डाल के फिल्टर करके फटाएंगे और अपने टब से या किसी भी पात्र के सहारे ला करके इसमें पानी डालेंगे, फिल्टर करके नीचे वाले टब में जाएगा। अच्छा। और उसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, और अगर बिजली रही तो पानी बाहर से भी इसमें डाल के प्यूरिफाई कर सकते हैं। जी, बाढ़ के पानी को भी हम प्यूरिफायर कर सकते हैं। अच्छा जी, नदी के जल, बाढ़ के जल, मतलब कि हमारे यहाँ देख रहे हैं हम कि बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र है वहाँ चापाकल वगैरह सब कुछ डूब चुका है, और जब बाढ़ आ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली की सप्लाई भी बाधित कर दी जाती है समस्या को देखते हुए। इसीलिए मतलब कि इसको ऑफलाइन मोड में भी तैयार किया गया कि दोनों तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही बाढ़ से संबंधित जो क्षेत्र नहीं है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि मार्केट में जो है 6000 से लेकर 20,000 रुपये तक का RO सिस्टम या फिर प्योरीफायर मशीन उपलब्ध है, तो आम आदमी इससे नहीं ले पाता है, इसके पास तक नहीं पहुंच पाता, इसका यूज नहीं कर पाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और जल जनित बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके बाद क्या प्लानिंग है? अब तो बन गया फिल्टर, सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद क्या प्लानिंग है? इसके बाद अब जैसे कि मतलब अगर कोई मार्केट में अगर इसका डिमांड होगा फिर हम लोग इस पे आगे काम करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग फीचर भी हम लोग चेंज करते रहेंगे समय समय पे। जैसे कि अभी मतलब अभी को ये नॉर्मल मैंने बना दिया, और ये नॉर्मल क्या मतलब कि जैसे कि ये तो पूरा काम हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ अलग अलग फीचर हम लोग इसमें देखते रहेंगे। अच्छा, लॉकडाउन में एक क्रिएटिव चीज कुछ कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ये बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में ही अन्य फीचर हम लोग और ऐड करने वाले हैं, चूँकि इसके लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं और कुछ समय लग सकता है। चूँकि ये संभवतः बिहार में भी ये सब सिस्टम मौजूद नहीं है, तो दूसरे राज्य से हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से कुछ धातुएँ मिलेंगी। तो हम लोग ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो देख रहे हैं हम, भूमिगत जल जो है उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, उसको भी हम लोग मतलब उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसके लेवल को कैसे बरकरार रखा जाए और रिफ्यूज वाटर जो है उसका हम लोग यूज कर लें। अच्छा जी, यहाँ तक कि नदी तालाब या जमे हुए पानी का भी हम लोग यूज कर सकें। अच्छा, ऐसा फिल्टर तैयार करना चाहते हैं जो कि कितना भी गंदा पानी हो उसको शुद्ध कर दे। जी, उसको हम यूज के लायक बना सकें। अच्छा, अगर ये सफल हो जाता है तो वाकई हम कुछ ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाने में सफल होंगे। जी, चलिए, इतनी क्रिएटिविटी की बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में रहकर ये संभव है? देखिए, बिहारियों के अंदर जो कहा जाए वो तरकीब और अनुभव की कमी नहीं है, इससे कोई मना भी नहीं कर सकता है। जी नहीं, लेकिन अगर यहाँ के युवाओं को अवसर दिया जाए तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप लगातार अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लगातार बिहार को देख रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में रहकर ये सारी चीज़ें संभव है? जी नहीं, अगर बिहार में संभव होता तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत पहले सफल कर दिए होते। दूसरे राज्यों में जो व्यवस्थाएं दी जाती है, यहाँ बिहार में इस सब की बहुत ज़्यादा कमी है, चूँकि यहाँ सपोर्ट नहीं दिया जाता है जो भी है, और हम लोग का बैकग्राउंड जो देखा जाए वो इतना डेवलप नहीं है। चूँकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में पहले हानि उठानी पड़ती है, जो आर्थिक हानि होती है, और आर्थिक हानि को उठाने के बाद व्यक्ति निराश हो जाता है। तो अगर इस सब का सपोर्ट थोड़ा सा मिले तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, चूँकि यहाँ के युवाओं में हुनर की कमी नहीं है। और लोकल फॉर वोकल, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि स्मार्ट इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत की योजना को ध्यान में रखते हुए लोकल मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अच्छा राजीव, तब नेताजी से जाओगे मिलने? नेताजी कुछ कीजिए मदद हमारी। ऐसी क्यों कभी कोई विचार हम लोगों ने नहीं बनाया है,
लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग मिल सकते हैं। ऐसे कोई सरकार से अपेक्षा आदमी को रखता नहीं है। ऐसे बिहार में रह के सरकार से अपेक्षा नहीं रखना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है काफ़ी मतलब कोई प्रभावित नहीं होती है और ना ही किसी को आगे बढ़ने की इच्छा रखती है कि ना कोई आगे बढ़ पाए। अगर आगे बढ़ जाएगा, पर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो फिर यहाँ की सरकार को अपना रोटी सेकना नहीं बनेगा और सरकार अपने मन से मंशा से नहीं चल पाएगी। तो कैसे होगा सब चीज़? इस पर अब हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल बातचीत इनसे हमने की, एक बेहद ही सटीक बात इन्होंने कहा। और लगातार जब भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, पटना में भी जब मैं छात्रों से बातचीत कर रहा था, उनका कहना था कि सरकार इसलिए बढ़ने देना नहीं चाहती है, छात्रों को पढ़ने देना नहीं चाहती है, स्किल जिस स्किल इंडिया की बातचीत करती है उस स्किल को बढ़ावा नहीं दे रही है, क्योंकि जब युवा पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल पूछने लगेंगे और उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा तो उनको घेरना ये युवा शुरू कर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में हम यही दिखाना चाह रहे थे। ये मत समझिएगा कि हम किसी छत पर खड़े होके आपको ऐसे ही ये चीज़ें दिखा रहे हैं। अगर कोई भी संदेह हो तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिलवा देते हैं राजीव का, जिससे कि आप इनकी गुणवत्ता की भी पहचान कर सकते हैं। राजीव, एक बार नंबर बता दीजिए। 7717784067। तो ये है राजीव का नंबर। अगर आपको लगता हो कि द न्यूज़ लुक कहीं खड़े होकर ऐसे ही कर रहा है, लेकिन द न्यूज़ लुक एक जिम्मेदारी के साथ अपनी चीज़ों को निभाता है। राजीव ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने क्रिएटिव तौर पे ये सारी चीज़ें बनाई है। तो मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए, उन तमाम नेताओं के पास भी ये बात पहुंचानी चाहिए कि बिहार में ऐसी क्रिएटिविटी भी है और उनको बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। और बिहार में जिस तरह से रचनात्मक कार्य होते हैं वो किसी से छुपा नहीं है और ये पूरा देश मानता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे द न्यूज़ लुक। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।